2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो। इन्हीं सब पार्टियों में शामिल है समाज सेवक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, आप 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप की जो पार्टी है, आप किस वे में कि आपके पास ऐसा कौन सी वो ताकत है जो आप लोग मतलब उतर रहे हैं आप इस फील्ड पे? देखिए मैडम, लखनऊ में, प्रॉपर लखनऊ में यदि मैं बात करूं तो 4.5 लाख अधिवक्ता हैं जी। और मैं लखनऊ बार एसोसिएशन का वरिष्ठ संयुक्त मंत्री रह चुका हूं, केकेबी डिग्री कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, यानी कि 2 बार मैं अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर चुका हूं और 2 बार ही छात्र संघ में रह करके उपाध्यक्ष पद पर केकेबी डिग्री कॉलेज में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। अब प्रश्न ये आता है कि 4.5 लाख अधिवक्ता, समाज सेवक पार्टी ये जीतती है। ये लड़ाई समाज सेवक पार्टी नहीं लड़ रही है, ये लड़ाई अधिवक्ता समाज लड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख अधिवक्ता हैं। 4.5 लाख अधिवक्ता के पास, एक अधिवक्ता के पास यदि आप मान लीजिए मरी से मरी हालत में, मतलब बहुत जिसका काम कम चलता हो, काम तो सबका चलता है, सभी वकील हैं, किसी का ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, लेकिन हर एक अधिवक्ता के पास कम से कम हम मान करके चलते हैं कि 5 क्लाइंट होते हैं और 5 क्लाइंटों का वो समाज सेवा करता रहता है। 5 क्लाइंट जो है एक तरीके से उनके घरेलू ताल्लुकात रहते हैं और 5,000 ही अधिवक्ता प्रत्येक वर्ष ला करके निकलता है, विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त करके निकलता है। तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए, हम 4.5 लाख बोले हैं और 5,000 प्रति वर्ष अधिवक्ता प्राइवेट और 19 डिग्री कॉलेज और लखनऊ विश्वविद्यालय सहित निकाल करके ला करके निकलता है। हम मान करके चलते हैं कि 4.5 लाख नहीं, 2.5 लाख अधिवक्ता समाज सेवक पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और यदि समाज सेवक पार्टी जीतती है तो अधिवक्ता समाज जीतेगा और समाज सेवक पार्टी हारती है तो अधिवक्ता समाज हारेगा। और साथ ही केकेबी डिग्री कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते युवाओं का मैंने प्रतिनिधित्व किया है, वो युवा भी हारेंगे यदि समाज सेवक पार्टी हारती है और युवा भी जीतेंगे यदि समाज सेवक पार्टी जीतती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज सेवक पार्टी किस बूते पर, इस बात को, चूँकि मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ और दोनों छात्र संघ का भी, युवाओं का भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और अधिवक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और मेरा पेशा भी वकालत ही है। तो इसी बूते पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ वोटों पे, जाति धर्म से अलग, क्योंकि अधिवक्ता और न्यायाधीश की कोई जात नहीं होती है और छात्र की भी फिलहाल बचपने में या डिग्री कॉलेज तक कोई जात बिरादरी का कोई ऐसा मकसद नहीं रहता है। अब प्रश्न ये है कि अधिवक्ता समाज सेवक पार्टी को यदि हराता है तो समाज सेवक पार्टी हारेगी और वह हार उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज की होगी और साथ ही छात्र संघ उपाध्यक्ष होने के नाते वो हार युवाओं की होगी। अब ये फैसला अधिवक्ता समाज को करना है और युवाओं को करना है कि वो समाज सेवक पार्टी और रजनीकांत दुबे का साथ देंगे या नहीं देंगे। सर, यही है कि समाज सेवक पार्टी जो है वो जाति धर्म लेकर के नहीं चल रही है। वो जितने भी युवा साथी हैं, जितने अधिवक्ता साथी, ये आपकी एक तरीके से ताकत है, आप इनके बूते पर लड़ रहे हैं चुनाव। मैडम, एक तरीके से आप इनकी ताकत भी कह सकते हैं। वैसे तो पूरा समाज ही हमारे लिए बराबर है, क्योंकि मैं पूरे समाज को, मेरी पार्टी का संविधान पूरे समाज को, वर्ग विशेष को, मैंने इससे पहले भी बोला था, वर्ग विशेष को मैंने किया है। सोशल मीडिया, पत्रकारिता, न्यायपालिका, इसमें न्यायपालिका भी आती है और कार्यपालिका भी हमारे ही, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और कर्मचारी, देश का हर वर्ग समाज सेवक पार्टी के साथ होगा।
और हार भी उन्हीं की होगी और जीत भी उन्हीं की होगी। अब ये उनको तय करना है कि उनको हारना है या उनको जीतना है। लेकिन रजनीकांत दुबे या पार्टी कभी भी जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं करेगी। पूरा समाज को लेकर के चलेगी और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्ग विशेष पे है, जैसे पत्रकारिता है, कर्मचारी संघ है, शिक्षक संघ है। इसी तरीके से मैंने डिवाइड किया है वर्गों में। समाज को मैंने वर्गों में पूरे समाज को समाहित कर दिया है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं विधायक बनता हूँ या मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, तो मैं जात-पात देख करके विकास का काम तो करूँगा नहीं। काम तो पूरे समाज का करूँगा, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी। और जो भी मेरे पास आएगा निराश नहीं लौटेगा। सर, आखिरी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जनता आपको किस तरीके से सपोर्ट करे? आखिरी में मैं जनता से केवल यही सपोर्ट करना चाहूँगा कि जनता एक बार अवसर दे और इस चीज़ को याद करे, 1947 को याद करे, जिस दिन भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। उस समय भी अधिवक्ताओं ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उसमें समाज का हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी की भागीदारी बराबर थी। और आज जहाँ तक मुझको लगता है कि वही दिन आ गया है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। और इसमें अधिवक्ता समाज 1947 में भी आगे था, आज भी आगे रहेगा। इसलिए आगे रहेगा, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु देश में छिपे हुए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन दिखेंगे उस दिन सारी राजनीतिक पार्टियां जो फूट डालो शासन करो की नीति जो अंग्रेज़ों की थी अपना रहे हैं, वो सारी देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो सर, आखिरी में ये कि जनता जैसे सब पर भरोसा की, एक बार आपकी पार्टी पर भी भरोसा करें। यदि जनता को लगता है तो भरोसा करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी, जैसे कि अभी हमारे साथ समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, उनका बस यही कहना है कि जैसे जनता ने हर पार्टी को एक मौका दिया है, वैसे ही एक बार समाज सेवक पार्टी को भी मौका दे। जिन सुविधाओं से जनता अभी वंचित है, उन सारी सुविधाओं को समाज सेवक पार्टी मुहैया कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सोज न्यूज़ 24 लखनऊ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।